सो इंडिया इज क्रिएटिंग हिस्ट्री, द रूपी इज फॉलिंग फॉलिंग एंड फॉलिंग। जो इंडियन रूपी है वो डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है, और ये इंडिया ने जो हिस्ट्री मेक की है वो देश के लिए खतरनाक है। क्योंकि जो डॉलर 2013 में लगभग 54 रुपीज़ के आसपास था, जो डॉलर 2020 में लगभग 71 रुपीज़ के आसपास था, वो आज 87 रुपये को क्रॉस कर गया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लगभग कुछ ही टाइम में ये 90 रुपये को भी पार कर जाएगा। और ये सुनने में बहुत सिंपल सी बात है, बट इसका इम्पैक्ट देश के हर हिस्से पे पड़ता है, चाहे वो तुम्हारे द्वारा खरीदी गई एक सिंगल माचिस क्यों ना हो। सारी चीज़ों पे इन डॉलर्स का इम्पैक्ट पड़ता है, चीज़ें महंगी होती है, एक्सपोर्ट करना मुश्किल होता है, इंपोर्ट में प्रॉब्लम आती है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। इसका जो मेन रीजन है वो है जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो सबके ऊपर टैरिफ इंपोज कर रहे हैं। उन्होंने चाइना पे टैरिफ इंपोज किया, उन्होंने मेक्सिको के ऊपर टैरिफ इंपोज किया, उन्होंने कनाडा के ऊपर टैरिफ इंपोज किया। जो कैनेडियन डॉलर है वो तो अपने 22 सालों के सबसे लो पर आया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडियन करेंसी इतनी क्यों डिक्रीज हो रही है, क्यों फॉल कर रही है? क्योंकि इंडिया पे तो अभी तक टैरिफ लगा ही नहीं है। ये सिर्फ डर का माहौल है, जिस सिर्फ डर की वजह से इंडियन करेंसी लगातार फॉल कर रही है। और ये सोचो, सिर्फ डर से इतना हाल है, तो अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हल्का सा टैरिफ लगा दिया तो क्या करेंसी 100 के आसपास पहुंच जाएगी। और दोहरी मार तो इस तरह से पड़ रही है कि टैरिफ तो टैरिफ, साथ ही साथ हमारी जो इन्फ्लेशन है वो भी काफी ज्यादा है, लगभग 5% से ऊपर की इन्फ्लेशन है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो भी इंडिया से अभी कम है, श्रीलंका की इन्फ्लेशन इंडिया से कम है, चाइना की इन्फ्लेशन इंडिया से कम है, यूके जैसे देश जो है, जो अभी कुछ टाइम पे इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरने वाले थे, उनकी इन्फ्लेशन हमसे कम है। लेकिन हमारी इन्फ्लेशन हमेशा 5% से ऊपर ही रह रही है, जो कि अराउंड टू बी 3 to 4% होनी चाहिए।